हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, कैसे मज़े आ रहे हैं वॉलेटिलिटी के अंदर? कैसे ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, देख रहे हैं आप? मतलब कैंडल्स का साइज देख लो और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है वो देख लीजिए। बैंक निफ्टी तो पूरा ही कमाल कर रखा है। ये ट्रेंड लाइंस थोड़ी डिलीट कर देते हैं, आई थिंक इनका अभी कोई यूज़ नहीं है, तो होल्ड ऑन। और जरा बजट डे की स्ट्रेटजी बनाते हैं, देखते हैं क्या करना है, कैसे हम प्ले कर सकते हैं और क्या कुछ काम किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। हालांकि आज के दिन थोड़ा ट्रेंड लाइन वगैरह और इनके ऊपर आई थिंक फोकस करने की बजाय थोड़ा सा देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है और क्या टाइमिंग्स है कल के दिन। ट्रेंड लाइंस और इन सब चीज़ों पे फोकस मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि बजट डे है, न्यूज़ का इवेंट है और जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएगी और ये आता जाएगा वैसे वैसे आपका मार्केट भी ऊपर नीचे होगा। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है और क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा पहले उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये तो हमें पता है कि कल के दिन एक इंटरिम बजट कह सकते हैं आप। इंटरिम बजट आ रहा है। इंटरिम का मतलब बीच का बजट आ रहा है, ये तकरीबन 11 बजे के बाद से शुरू होगा। अभी फ़िलहाल इलेक्शंस भी हमारे होने वाले हैं। एक एक बजट अभी आएगा और एक बजट इलेक्शंस के बाद आएगा। मेरा मानना ये है या मेरी थिंकिंग ये कहती है, अगर मैं गवर्नमेंट में होता तो क्या करता, मैं एक बजट करता, अनाउंस करता, राइट। मोस्ट प्रोबेबली ऐसी सिचुएशन में मैं एक पॉपुलिस्ट बजट, एक पॉपुलिस्ट मतलब जो लोगों को पसंद आए, जनता को पसंद आने वाला बजट, ऐसा कोई बजट निकालने की कोशिश करता, थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ देता, थोड़ा बहुत बेनिफिट देता उन्हें, ताकि लोग मेरे फेवर में आए। मैं प्योरली इलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। राइट। तो मैं क्या करता, मैं एक पॉपुलिस्ट बजट टाइप सा निकालता, लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ निकालता। इसके बाद जब मेरा जून का टाइम होता, तो जून जुलाई जब भी ये नेक्स्ट बजट आना है, तो मैं इन्हीं बेनिफिट्स को कैरी फॉरवर्ड कर लेता और साथ में ही एक दो कड़वे घूंट दवाई के उस टाइम पे पिला देता। मैं तो होता तो ऐसे ही करता, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये इंटरिम बजट होने वाला है, यही आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है जून में। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको मुझे पता ही है, मोस्ट प्रोबेबली हमारी करंट गवर्नमेंट ही आगे आने वाली है। मेरी थिंकिंग तो यही कहती है। तो उस हिसाब से कल का दिन का बजट मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज होने का खतरा होता या ऐसा कुछ होता तो हम मानते कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीबीज मिलेंगी यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट चेंज होने का खतरा होता तो हम कहते हैं कि हाँ यार, ये ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है मेजॉरिटी चांसेस करंट गवर्नमेंट के ही हैं, तो ये बजट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस रिगार्ड से। पॉपुलिस्ट बजट होगा, लोगों को पसंद आने वाला बजट ही होगा। पहली चीज़ एक तो ये होगी। अगर ये पॉपुलिस्ट बजट होने वाला है, लोगों को पसंद करने वाला है, तो इसका मतलब मार्केट जानी चाहिए ऊपर, राइट। और जिस तरीके से रैली आई है और जिस तरीके से आप देख रहे हो, अगर मैं सिर्फ इस कैंडल के पेयरिंग को देखूं, तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रही है। और निफ्टी भी अच्छा खासा होल्ड करके अपने ऊपर के लेवल्स को आज के दिन उसने रैली दी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जाना चाहिए ऊपर, राइट। लेकिन अगर आप पुराना पैटर्न देखो, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड एंड ग्रीन, तो उस हिसाब से तो अभी यहाँ पे थोड़ा इनडिसीजन टाइप सा ही है, मार्केट का भी कुछ पता नहीं लग रहा, राइट। तो ये तो मेरा व्यू पॉइंट था कि मार्केट लोगों के हिसाब से जानी चाहिए ऊपर। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट हमेशा जो अ, सर्वसम्मति है, जो मतलब सभी लोग सोचते हैं, उसके हमेशा उल्टा ही चलता है। अगर 70-80% लोग सोच रहे हैं ना कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही आएगी। और जहाँ पे आप लोग सोचेंगे मेजोरिटी लोग के, हाँ नहीं नहीं मार्केट तो गिरेगी गिरेगी गिरेगी, और वहाँ से वो गिरेगी नहीं, वो मार्केट ऊपर ही बढ़ती चली जाएगी। यही मार्केट का बिहेवियर है, हमेशा ऐसे ही करता है। तो ये तो हो गया इसका बिहेवियर। अब हम थोड़ा सा पुराना डाटा देख लेते हैं और देखते हैं पुराने टाइम में मार्केट ने क्या किया था। और मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ आपको बताता हूँ, राइट। तो ये 1 फरवरी 2023 देखते हैं लास्ट ईयर मार्केट ने क्या किया था। सही है? नहीं। अ, एक मिनट यार, यहाँ से लेते हैं। 2023 February 1st, लेट्स गो। तो यहाँ पे अगर आप देखो और लास्ट ईयर जो भी हो, तो फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा स्टेबल टाइप सी रही है, राइट।
थोड़ा स्टेबल टाइप से ही रही है। इसने अपनी एक सपोर्ट होल्ड करके रखी, एक मतलब लेवल को होल्ड करके रखा। अगर यहाँ से देखें तो यूजुअली खुलती गैप अप ही है पिछले कुछ टाइम से, अगर आप देखते जाएंगे तो गैप अप खुली, एक लेवल होल्ड किया, मार्केट ने अपसाइड को ब्रेक दिया और तकरीबन 1 बजे के बाद से मार्केट नीचे आना शुरू हुई है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि लास्ट ईयर और जो पुराने डाटा हम देख रहे हैं, तब निफ्टी और बैंक निफ्टी वगैरह की इनकी डेली एक्सपायरीज नहीं होती थी, इनकी वीकली एक्सपायरी एक बार थर्सडे को ही हुआ करती थी। तो तब के बिहेवियर और अब के बिहेवियर में थोड़ा सा फ़र्क, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, राइट। तो बेसिकली एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 42,000 के लेवल को इसने हाई किया और उसके बाद अच्छा खासा नीचे आके क्लोज किया। सेकेंड हाफ में नीचे आया, फर्स्ट हाफ में अपसाइड रैली, फिर रिवर्सल। अब आते हैं नेक्स्ट डेट, इसको चेंज करते हैं, 2022 की फरवरी डेट पे आते हैं और देखते हैं वहाँ क्या किया है मार्केट ने। ये 1 फरवरी, कुछ ज़्यादा खास नहीं, मार्केट अगेन गैप अप ओपन हुआ, अपने फर्स्ट हाफ में लेवल को इसने होल्ड करके रखा और तकरीबन वही 12:30 1 बजे के बाद इसने एक डिप मारा था, लेकिन रिकवर करके ऊपर की तरफ ही आ गया। तो ये एक हैमर टाइप सी कैंडल बनी होगी, लेकिन चलो जो भी है। इसके बाद आते हैं, मतलब अभी तक आप क्या पैटर्न देख रहे हो कि 12:30 1 बजे के बाद एक बार मार्केट ने डिप मारा है। अगर मार्केट ऊपर थी तो उसने डिप नीचे की तरफ मारा है, 2 बार हो गया। अब आते हैं 21 पे और देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा क्योंकि हमारी मार्केट इतने हाई लेवल पे नहीं थी। हाँ, ये थोड़ा एक डिफरेंट केस था क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ और मार्केट कॉन्टीन्यूसली अप साइड को ट्रेंडी रहा। तो सेकेंड हाफ में इसने 12:30 1 बजे के करीब जिस तरफ को ब्रेक किया, उसी तरफ को मार्केट ने क्लोज दिया, राइट। 20 को मैं नहीं काउंट करूँगा क्योंकि उस साल कोविड था, तो हम 2020 को रहने देते हैं। एक साल और पीछे चले जाते हैं, 2019 1 फरवरी। ओके, तो यहाँ आते हैं हम, सॉरी, हाँ, ये आ गया हमारा। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैटिश टाइप सी, मतलब रादर ऊपर की थोड़ा गैप अप ओपन होते हैं लेकिन नीचे की तरफ होल्ड किया तकरीबन 12 सवा 12 बजे के बाद, मतलब सेकंड हाफ में अपसाइड को ब्रेक किया और ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब से नीचे आया। तो अभी तक आप 2-3 बजट्स में क्या देख चुके हो कि 12:30 से 1 बजे के बाद मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल दे रही है, एक बार के बजट को छोड़कर। तो अभी तक का जो 4-5 साल का हमने सैंपल साइज उठाया, उसमें हमने यही देखा कि एक बार सिंगल डायरेक्शन में ट्रेड मिला, एक, और बाकी टाइम्स मोस्टली आपका ट्रेंड रिवर्स हुआ है ऑलमोस्ट 12:30 1 बजे के अराउंड, बाकी रेस्ट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं अगर आपने प्ले करना है। पहली चीज़ तो ये होगी कि ये हमारा थोड़ा सा पता लग गया हमको क्या करना है। अब आते हैं थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट और रिस्क के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कल के दिन होना क्या है, ऐसे डे पे लोग फटाफट घुसेंगे, आदत से मजबूर है। 100 रुपये पे चीज़ खरीदी, 110 हुई, 120 हुई, निकाल दिया। थोड़ी देर बाद देखा, ओहो ये चीज़ तो 150 चलेगी, दोबारा से एंट्री करी, 160 पे निकाल दिया। तीसरी बार जब आप 170 पे एंट्री करोगे ना, तो ये यहाँ से धराशायी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक या दो से ज़्यादा ट्रेड मत लेना। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सेकंड हाफ में ट्रेड करना, फर्स्ट हाफ में आपको ट्रेंड मिलने वाला नहीं है। आप खुद सोचिए, मार्केट 9 सवा 9 बजे ओपन होगी, लेकिन वो सब वेट कर रहे होंगे अपने इवेंट की। इवेंट आएगा तो उसके बाद ही उन्होंने कुछ करना है। एक दो से ज़्यादा ट्रेड मत लेना। आपने बिल्कुल भी अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप डेली लेते हैं। कैपिटल को बड़ा मत करिए। डेली लेते हैं का मतलब, कहने का मतलब है, आप यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, ऑप्शन चेन को अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम्स हुए हैं बहुत ज़्यादा महंगे, राइट। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन, ये तो खैर बैंक निफ्टी है और मैं बैंक निफ्टी के हिसाब से ही आपको ओवरऑल दिखा रहा था। ऑप्शन चेन का कि निफ्टी की एक्सपायरी है तो इसको देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे अगर आप देखो, ऐट द मनी है हम यहाँ 21,750, और प्रीमियम्स का हाल देख लिए, 113 पॉइंट है, 152 पॉइंट, 152 पॉइंट्स के करीब यहाँ पे है। अच्छे खासे हैवी ड्यूटी प्रीमियम है यहाँ पे, राइट।
तो यूजुअली इतने हैवी ड्यूटी प्रीमियम हमको मिलते नहीं। तो ये चीज़ तो समझ लीजिए कि ये मेल्टिंग होगी इनकी और इन्होंने सबने ज़ीरो होना है ओटीएम हमारे जो हैं। तो फर्स्ट हाफ में या मतलब 11 बजे तक तो मार्केट में डिके होना है बहुत ज़बरदस्त, तो उसमें मत पड़ना। सेकेंड हाफ में एक बार न्यूज़ थोड़ा आ लेने दो, 11 साढ़े 11 12 बजे तक सॉरी, एक बार मार्केट का ट्रेंड देखिए किस तरफ को जाता है, और उसके बाद उसके ऑपोजिट ट्रेंड बनाने की या मतलब कहीं पर रिवर्सल का कुछ पैटर्न आपको दिखता है तो वो करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ट्रेंड के साथ ही चलना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप ट्रेल थोड़ा ढंग से करना, 12 साढ़े 12 1 बजे तक आप कर लेना। आई थिंक उसके बाद जैसे रिवर्सल आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम देगा, और वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हाई होने वाली है कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अपने पोजीशन साइज को सुपर छोटा और सुपर लाइट कर लीजिए आप, राइट। वैसे भी इट इज़ ऑब्वियस, अब मैं यहाँ पे अगर आप देखिए 113 रुपये पे हमारी ये अभी प्राइस चल रहा है, राइट। अब अगर मैं इसके 100 क्वांटिटी खरीदता हूँ तो वो ही काफ़ी महंगे हो जाते हैं। नॉर्मली अगर ये 50 रुपये का होता, 100 क्वांटिटी खरीदनी थी तो मेरे लिए 5,000 रुपये की कैपिटल लगती, लेकिन अभी मेरी कैपिटल कोई उससे ज़्यादा लग रही है। तो अब आप ये समझ के चलो कि आपने ये जो 100 रुपये या 120 रुपये जितने भी आपने यहाँ पे लगाए, उनका जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हाई होगी। 120 रुपये का प्रीमियम एकदम से ऊपर भी जा सकता है, एकदम से नीचे भी आ सकता है। आप अगर अपना रेगुलर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के खेलने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं चलने वाला, ये चीज़ तो समझ लो आप। ओके, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। 5 10 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस से कल बात नहीं बनने वाली। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान से प्ले करेंगे। सेकेंड हाफ में ही प्ले करना, प्रीमियम थोड़े सस्ते होंगे तो आप थोड़ा कम कैपिटल के साथ भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। रिस्क उतना ही लें जितने पैसे को आप जाते हुए देख सके, क्योंकि वॉलेटिलिटी में इतना फियर और इतनी ग्रीड क्रिएट होगी। एकदम से आप 100 रुपये की चीज़ खरीदोगे, एकदम से हो सकता है 60 70 50 रुपये भी आ जाए, और अगले ही सेकंड में जैसे ही आप पोजीशन काटो अगले सेकंड में फिर दोबारा 110 120 चले जाए, वहाँ से फिर दोबारा ऊपर चले जाए, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ क्या है, और आप बस बेसिकली बार बार एंट्री एग्जिट में ही चले जाएंगे। तो कोशिश करिए एक या दो ट्रेड ही करिए, अपनी पोजीशन को सुपर लाइट करिए ताकि आपके वो पैसे चले जाएं तो भी हमको कोई फ़र्क ना पड़े। और तीसरा, ज़्यादा ट्रेड करने से कुछ नहीं होना, स्कैल्पिंग स्कूल्पिंग के चक्कर में मत पड़ना कि 5 10 पॉइंट लेके निकलूंगा। अगर ट्रेड कन्विक्शन वाला लग रहा है तो उसको थोड़ा सा होल्ड करना ही पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको अपनी कैपिटल को सुपर लाइट रखना ही पड़ेगा, उतने ही पैसे लगाएं कि क्या करें। अगर आप पर्सनली मेरे बारे में पूछें, मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला। कल सवेरे उठते ही मैंने किल स्विच एक्टिवेट कर देना अपने अकाउंट के अंदर, और मैं कल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला, मेरे पास बिल्कुल भी वो नहीं है। हालांकि मैं चाहूँ तो 2 4 5 हज़ार रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, बट देन अगेन मैं उन 5,000 रुपये को भी मार्केट में क्यों लगाऊँ, वो भी ऐसे दिन जब मुझे पता है कि मार्केट कोशिश करेगी उन पैसों को लेके जाने की। और थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। थोड़ा सा हो सकता है कल ब्रोकर्स में ग्लिचेस भी आपको देखने को मिले, क्योंकि कल इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी, इतना ज़्यादा डेटा इन और आउट होगा और इतनी पार्टिसिपेशन होगी कि हो सकता है प्राइस टिकिंग और उन सब चीज़ों के बीच में भी फ़र्क आए। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, राइट। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। आज के दिन ज़्यादा लेवल्स और इन सब चीज़ों पे बात नहीं हो रही। मोरलेस मैंने आपको थोड़ा सा ट्रेंड बताया अभी तक क्या रहा है, थोड़ा सा ये बताया कि क्या प्ले कर सकते हो आप एज एन ऑप्शन सेलर। अगर आपने जाना है तो आप बैंक निफ्टी के अंदर जाना, क्योंकि उसकी एक्सपायरी नहीं है, प्रीमियम्स थोड़े से हाई मिल जाएंगे आपको, एडजस्टमेंट और ये सब करने का भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर का अगर आपको याद हो, मार्केट पहले कितना ऊपर गई और उसके बाद वहाँ से 2,000 प्लस पॉइंट नीचे गिरी है, जब वो गिरी है 1 बजे के बाद ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स नीचे आ गई थी मार्केट। 42,000 से 40,000 से नीचे भी आ गई थी एक बार को, 39,000 समथिंग पे भी पहुंच चुकी थी। तो थोड़ा सा अपने पोजीशन को हैंडल करके उसके बाद ही चलना। अ, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, बी फियरफुल टुमारो, बिल्कुल भी एडवेंचर और उसके चक्कर में मत पड़ना। मार्केट कब आपकी कैपिटल उड़ा के रख देगी आपको पता भी नहीं लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।